स्पेशल इट इज़ दी ऑफ डे ऑफ वर्ल्ड कप 2024। इतनी कोई खतरनाक सेपरेशन एंग्जाइटी हो रही है बिकॉज ये जब हम 1 से 3 वाला शो अपना ख़त्म करते हैं तो उसके बाद हम बैठ के हम मैच सारे सब जो है जोर का जोड़ की फैमिली वो साथ मैचेस देखती है, और अभी कुछ नहीं था, कुछ देखने को नहीं था। वो एक हाईलाइट चल रही थी एक मैच की, मगर अच्छी बात ये थी कि उस मैच में जो है वो पाकिस्तान जीता था, तो यस वही देख के हम खुश हो गए थे। बट बात करेंगे ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से होगी हमारी डिस्कशन, और इस वर्ल्ड कप में कौन टॉप 4 रहा कौन नहीं, क्या हुआ क्या नहीं, उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क्स। डिस्कशन बहुत सारी है तो इससे पहले हम ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे। हमारे लेजेंड्स हमारे साथ मौजूद हैं, बुम लाला, शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं, मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम, यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम, लाला अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम और बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम सलाम। मतलब जितनी तेजी से जो है ना वो ये टाइम बचा रहे हैं, हाँ, टाइम बचा रहे हैं। साउथ अफ्रीका याद बैटिंग रखना करता है ना, टाइम कभी बचता नहीं है। टाइम जितना काम एंड कूल होके बंदा टाइम गुजारता है ना, हाँ। उतना ही उसमें बरकत भी आ जाती है। यू डोंट हैव टू रश, बस रिमेंबर योर प्रोसेस, डोंट वरी अबाउट द आउटकम। Got it. टाइम इतना हो जितना इंजी भाई के पास क्रीज पे टाइम होता था। एब्सोल्युटली। हाँ बिल्कुल ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे जे डॉट के लकी विनर का नाम अनाउंस करेंगे और कल का सवाल आप लोगों के सामने रखेंगे। आज का सवाल भी आपको बताएंगे। कल सवाल हम लोगों ने किया था कि बहैसियत ओपनर किस खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा रन बनाने का एजाज़ हासिल है। अच्छा, ये सवाल हम लोगों ने कल रखा था, इसका आप लोगों ने जवाब देना है और उसके बाद आज का सवाल थोड़ी देर बाद जाकर हम आगे रखेंगे। बिल्कुल। बहैसियत ओपनर किस खिलाड़ी को वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने का एजाज़ हासिल है? वैसे नहीं आइडिया कौन हो सकता है? एशियन है, यस, इंडियन है, यस, सचिन है। यस, बिल्कुल। तालियां जी मुशी भाई के लिए। तो मुशी भाई ने भी ना स्पीड लगाई है, हालांकि पहले वर्ल्ड कप में वो पिछले नंबरों पे खेलता था, अगले 5 में डाउन दी ऑर्डर खेलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो चलें हम आगे बढ़ते हैं, अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। लकी विनर का नाम थोड़ी देर बाद हम अनाउंस करने वाले हैं, अभी अनाउंस नहीं करेंगे। तो सस्पेंस हम यहाँ बना के रखेंगे जे डॉट के सवाल के जवाब का कि कौन है वो लकी विनर। बट कमिंग फॉरवर्ड हमने लाला आपकी तरफ आऊँगी सबसे पहले। हम अभी बात कर रहे थे कि एक्चुअली इम्पैक्ट क्या था, टीम पाकिस्तान में कौन इम्पैक्ट नहीं डाल सका, वर इट द बॉलर्स या फिर बैटर्स या क्या हुआ? तो हम कुछ स्टैट्स और उसके हिसाब से बात कर रहे थे। बट बिफोर मूविंग टू द स्टैट्स, व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट कि बैटर्स ने डिसअपॉइंट किया या बॉलर्स ने डिसअपॉइंट किया? मेरे ख्याल में सवेरा तीनों शोबों के अंदर ही हम ठीक नहीं रहे। अगर हमारे पास हमारी स्ट्रेंथ नए बॉल से आउट करने की थी तो हमने आउट नहीं किए। हमारा स्पिनर्स का रोल कितना इंपॉर्टेंट था, बहुत दफ़ा बात हो चुकी, उन्होंने रोल अदा नहीं किया। इसी तरह हमारी बैटिंग, जिनसे उम्मीदें थी कि हमें मैच जितवाएंगे या कंसिस्टेंसी होगी उनकी इस वर्ल्ड कप के अंदर, वो चीज़ नज़र नहीं आई। फील्डिंग में देखा जाए तो फील्डिंग में हमने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस की हैं। तो ओवरऑल जब आप इतने 5वें नंबर पे जब आप फिनिश करते हो और 4 टॉप टीमें आ जाती हैं तो उसमें आप अपनी गलतियों की वजह से वहाँ पे फिनिश करते हैं, और जो ऊपर जाती हैं उन्होंने उन्हीं चीज़ों के अंदर इम्प्रूवमेंट की भी होती है। उनके तीनों शोबे बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग उनमें अच्छा परफॉर्म किया हुआ होता है, जिसकी वजह से वो एंड अच्छा ऊपर करते हैं। तो ओवरऑल हम सिर्फ किसी एक बैटिंग पे या सिर्फ बॉलर्स पे नहीं डाल सकते। इट्स अ टीम गेम। एज अ टीम हमने पहले भी बात की है कि बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेज नहीं, लेकिन 11 की 11 प्लेयरों की थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंसेज मिल के जो है वो टीम को मैच जितवाती हैं, लेकिन वो चीज़ नजर नहीं। और लाला, इन 3 शोबों के साथ 2 और शोबे भी अगर आप ऐड कर दें, एक है कैप्टनसी का और एक है कोचिंग का, ये 2 डिपार्टमेंट्स हैं। इन 2 डिपार्टमेंट्स को आप कहाँ पर ऐड करते हैं? बिल्कुल ऐसी बात है, क्योंकि मैनेजमेंट कोचिंग स्टाफ सारा आपका बाहर है, आप बहुत सैलरीज देते हैं उनको, और मेरे ख्याल में कि वो माइंड सेट जो है वो प्लेयरों से काम कैसे लेना है, उनको मैनेज किस तरह करना है, किसको किसकी क्या स्ट्रेंथ पे खिलाना है, किसकी क्या स्ट्रेंथ है, वो सारी चीज़ें जो है वो मैनेजमेंट की तरफ से आती है। उनका भी उतने, जिस तरह मैं कह रहा हूँ ना, इस टीम गेम, टीमें जीतती भी हैं और टीमें हारती भी हैं। तो टीम सिर्फ वो नहीं होती जो ग्राउंड में उतरे हुए प्लेयर होते हैं, इसके अंदर मैनेजमेंट भी आती है, इसके अंदर लीडरशिप भी आती है, इंडिविजुअल प्लेयर्स भी आते हैं। तो ओवरऑल इस टीम सब हर एक की मैं समझता हूँ कि हमें गलतियां नजर आई हैं, किसी की ज्यादा है किसी की कम है, तो हर उसका जो डिपार्टमेंट था उसमें हमें गलतियां नजर आई हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, ओवरऑल इट इज़ अ टीम वर्क। बट मुशी भाई, हम क्योंकि कल के मैच को हमने बिल्कुल भी टच नहीं किया, कल जब इंडिया और नेदरलैंड्स का मुकाबला हुआ हमें ड्रॉप कैचेस दिखे, 4 ड्रॉप कैचेस इंडिया की तरफ से, बिकॉज अब इंडिया फाइनल में जा रही है, सेमीफाइनल में जा रही है टीम।
बॉलिंग कल जब सिराज को कंकशन वो लगी, बाहर हुआ कंकशन की वजह से, सो बॉलिंग करवाई, 9 बॉलिंग ऑप्शन यूज़ किए रोहित शर्मा ने, एवरीवन वाज बॉलिंग येस्टरडे एंड वो क्योंकि 6th ऑप्शन हमेशा ओपन होना चाहिए. हाउ डू यू लुक एट दैट? आई थिंक समटाइम आई थिंक ये मुझे थोड़ा सा डेंजरस लगता है. Yeah. सेमीफाइनल से पहले व्हेन यू ट्राइंग टू डू दैट ना, हाँ. आई थिंक यू स्टार्ट एक्चुअली गोइंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. Okay. और कंफर्ट जोन का मतलब यू नो यू नॉट रिस्पेक्टिंग दिस गेम. ओके, This game, just having fun. This having a fun, you know, like okay, 400 प्लस रन कर दिए इनको, कोई भी आके कोई भी बॉलिंग कर ले. ये ऐसा नहीं होता. आप इस गेम के साथ रिस्पेक्ट करते रहे, क्योंकि इस वक्त अगर कोई कोचिंग ड्राविड करता होगा, ड्राविड इस मामले में सियाना है कि वो खेला हुआ है, उसको चाहिए कि इस वक्त सबसे ज़्यादा इनके पाँव को ज़मीन पे रखना. जब बहुत अच्छा कर रहा होता है ना बंदा, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, उस वक्त उस कोच का काम, मैनेजमेंट का काम होता है, सीनियर प्लेयर का काम होता है, अपने प्रोसेस से ना निकलो भाई. आउटकम हमारे अंदर आ रहा है, हम जीत रहे हैं, हम अच्छा खेल रहे हैं, हमारी बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग क्लिक हो रही है. आई थिंक ये सब टाइम मैं ये मुझे लग रहा है, मैंने पहले भी 1 से 3 बजे वाले शो में भी कहा था कि मुझे लगता है कि इंडिया न्यूजीलैंड इनको अपसेट कर सकेगी, क्योंकि इन जो न्यूजीलैंड है वो बहुत अपने हम्बल तरीके से इस गेम की रिस्पेक्ट करती है और इस गेम को बड़े अच्छे प्रोसेस से खेलती है. तो इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए. अगर आप जीत रहे हैं बट यू कीप रिस्पेक्टिंग दिस गेम, अदरवाइज दिस गेम विल बाइट यू वेरी बैड. बट हम क्या यूसुफ इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि दे हैड एन अपॉर्चुनिटी टू ट्राई आउट थिंग्स, दे कुड ट्राई आउट थिंग्स, बिकॉज जब आप सेमीफाइनल में जाते हैं, किसी एक बॉलर का दिन अच्छा नहीं हो या किसी एक बॉलर को फिर से कुछ हो जाए इंजरी, सो यू नीड टू हैव ऑप्शंस. मे बी अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें, वुड दैट बी करेक्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए, अगर उनके दिल में अगर ये बात है तो फिर तो ठीक है, लेकिन जो दिल का तो हमको वो तो उन्हीं को पता है. हाँ, इसलिए जो मुशी भाई बात कर रहे हैं क्रिकेट को सामने रखते हुए कि क्रिकेट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अगर वो ये नहीं है तो उनके साथ अपसेट भी हो सकता है, लेकिन अदरवाइज ये नहीं है तो फिर जो उस दिन अच्छा खेलेगा वही जीतेगी टीम. क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो उनकी टीम बहुत बैलेंस है. न्यूजीलैंड के पास 5वां बॉलर वो स्ट्रगल करते हैं. उनके 4 बॉलर बहुत अच्छे हैं, लेकिन 5वें पे स्ट्रगल करते हैं. बैटिंग में अभी तक प्रेशर इतना ज़्यादा आया नहीं उन पे, और इंडिया पे भी कहीं नहीं आया, ना बॉलिंग में आया ना बैटिंग में आया. जो 9 गेम उन्होंने खेली कहीं प्रेशर नहीं आया. लेकिन जिस तरह की टीम इंडिया की नज़र आ रही है वो एक अनबीटन टीम नज़र आ रही है. मेरा ख्याल वर्ल्ड कप हिस्ट्री में पहली बार ही होगा, और मुझे लग रहा है ये भी पहली दफ़ा ही हुआ कि अगर 9 गेम्स जीता हो. 11 ऑस्ट्रेलिया 2 दफ़ा जीत. अच्छा, ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पे है. द कंसेक्यूटिव विंस में जो है इंडिया इज ऑन द 3rd नंबर. तो ये हो सकता है कि ये भी लेवल कर दें, 11 मैच जीत जाए. 2 मैचेस और हैं, क्योंकि जिस तरह की इनकी टीम है और उनके सारे बॉक्सेस टिक हैं. लेकिन अगर वाकई जो बात मुशी भाई कह रहे हैं अगर ये हुआ तो हो सकता है कोई बात का. तो अगर प्रैक्टिस करनी है, आपने ट्राई करना, तो आप नेट्स में कर सकते हैं. लेकिन वो इंजर्ड कह रहे हैं कि प्लेयर इंजर्ड भी हुआ, तो उन्होंने सिराज को बॉल लगी थी, लेकिन वो वापस आ गया था. स्कोर बहुत ज्यादा थे, सिराज वापस आ गया था बॉल करने. आ गया था, लेकिन 9 बॉलर उन्होंने इस्तेमाल कर लिए. तो ये शायद मतलब विराट कोहली आयर ने बॉलिंग नहीं की, कीपर ने और सिर आयर ने नहीं बॉलिंग. विराट कोहली ने बॉलिंग की, रोहित ने खुद और विकेट हासिल की, शुभमन ने बॉल किया, सूर्या कुमार यादव ने किया, रोहित ने आखिरी लास्ट विकेट कोहली ने, रोहित शर्मा ने. तो बहरहाल देखें, ये तो एक गेम है, फनी गेम है, कुछ भी हो सकता है इसमें. आप इजी नहीं ले सकते और रिस्पेक्ट करनी चाहिए गेम की, ये तो है. अच्छा, एक और जो डिबेट, हम पाकिस्तान की कॉन्वर्जेशन पे अब आएंगे, मगर उससे पहले एक जो अब डिबेट चली है, बिकॉज मिचेल स्टार्क ने ये स्टेटमेंट दी, और 2018 में सचिन तेंदुलकर ने भी यही स्टेटमेंट दी थी कि एटलीस्ट ओडीआई में ये जो 2 बॉल्स का रूल है ये चेंज कर देना चाहिए आईसीसी को, और वापस आ जाना चाहिए उसी रूल पे, बिकॉज बहुत ज़्यादा जो ये गेम है वो टिल्ट हो गया है बैटर्स की तरफ. सो देयर इज नथिंग फॉर द बॉलर्स लेफ्ट. लाला, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? एग्रीड, बिल्कुल ठीक कहा है आपने. थोड़ा सा बॉलर्स के लिए थोड़ा क्वेश्चन होना चाहिए. जो एटलीस्ट इतना हो कि आप रिवर्स स्विंग हो सके बॉल. आई मीन कि 2 बॉलें इतनी फ्लैट पिचेस के ऊपर, आई मीन ये थोड़ी सी ज्यादती मैं समझता हूँ. तो जो सचिन ने कहा या स्टार्क ने कहा है, मेरे ख्याल में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए आईसीसी को, क्योंकि रूल्स चेंज करती रहती है. तो वाई नॉट कि क्रिकेट को और ज़्यादा ज़बरदस्त करने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो बॉलर्स के पास भी होना चाहिए.